अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, आवाम क्या कहती है। IMF के साथ मुआहदा तय पा गया, जिसकी तैयारियाँ की जा रही हैं कि किस तरह से IMF की शराइत को आवाम से टैक्स के ज़रिए वसूल किया जाए। साथ ही साथ ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा और बिजली की भी कीमतों में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तमाम तर सूरत हाल में गरीब आवाम का क्या होगा, आवाम क्या सोचती है, आज अपने प्रोग्राम में सवाल करेंगे कि आखिर क्यों सिर्फ हुकूमत IMF के साथ ही मुआहदे के लिए बैठी है या हुकूमत आवाम को भी रिलीफ देगी। तो मेरे साथ IMF की शराइत है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बढ़ाने का फैसला भी ज़ेर गौर है, बिजली की कीमतों में और तमाम तर जो मुआहदे हो रहे हैं IMF से नेक्स्ट कर्ज़ की बहाली के लिए और जो कि मुस्बत है, उसके लिए ये तमाम तर चीज़ें दस्तावेज़ी शक्ल लाने की तैयारियाँ भी की जा रही हैं। साथ ही साथ बजट की अभी से तैयारी की जा रही है। वज़ीर ख़जाना स्टाक्स पे लग गए हैं कि बजट कैसा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बजट अवामी दोस्त होना चाहिए, मगर नज़र नहीं आ रहा कि अवामी दोस्त होगा या नहीं। हम आज बात करेंगे अपने प्रोग्राम में कि IMF की शराइत के बाद बहुत सारी ज़राए बातें बता रहे हैं कि ये जो साल है, आने वाले साल है, बड़ा कड़ा होगा महंगाई के हवाले से। अब कितना आवाम सोचती है, क्या सोचती है, इस पर बात करेंगे और जानेंगे कि आवाम के मुताबिक क्या होना चाहिए और किस तरह से तमाम तर चीज़ें इक़दाम के तौर पर लेकर आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? ठीक है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, IMF की शराइत भी माननी है, तमाम तर चीज़ें मान चुकी है गवर्नमेंट। महंगाई कहा जा रहा है कि बहुत सख्त होगा। महंगाई तो 70 साल से मैं देख रहा हूँ। आपका खुदा भला करे, जब 14 किलो शक्कर राशन पे मिलती थी तो अब तो हज़ारों की इनकम है लोगों की, लेकिन कारोबार नहीं है। बस कारोबार होगा तो महंगाई नहीं है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं सर। क्या पिछली बार जो काम हो रहा था अब वो नहीं है? आप लोग भी कुछ सामान लाते हैं, वो बेचना मुश्किल हो जाता है क्योंकि महंगाई इतनी है। कारोबार नहीं होता, माल सस्ता मिल जाता है तो कारोबार नहीं होता, कारोबार होता तो माल नहीं होता। अच्छा, तो लोग खरीद रहे हैं इस हाल में भी? सूखा चल रहा है। तो अभी तो मजीद महंगाई आएगी, महंगाई का एक बूम आने वाला है, क्या कहेंगे? तो बेकार है, तो वहाँ गर्दन नहीं निकलेगी, करते कोई कुछ समझ नहीं सकता। एक मन गड़बड़ वो ऐसे पड़ा, एक पेटी के वो ऐसे पड़ी, क्या बिकेगा? इस वक्त नहीं बिकेगा, हर जगह महंगाई तो खाना क्या बिकेगा? ठीक है। कीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं जी, उनको अब काबू पाया अगर खत्म होगी ना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर। गरीब के लिए 2 वक्त की, मुतवस्सित तबके के लिए 2 वक्त की रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक तो रमज़ान मुबारक में वैसे ही मुनाफाखोरी बढ़ जाती है, मगर आपको क्या लगता है कि अभी जो IMF बिजली बढ़ाने के लिए, अब फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब मज़ीद टैक्सेस लगाने के लिए जो शर्त लगाई गई हैं और जो मान भी गई हैं, आगे क्या लगता है कि मज़ीद महंगाई होगी? बिल्कुल होगी, इसलिए कि सब अपनी अपनी कमाई के चक्कर में लगे हुए हैं, गरीबों का किसी को ख्याल नहीं है। बस हमारी तिजोरी किस तरह भर जाए, उसी के लिए सारी जो है ना मीटिंग्स होती हैं, सारे मतलब काम करते हैं। गरीबों के लिए, भलाई के लिए क्या कर सकते हैं, उनको किस तरह इस महंगाई के दौर से निकाल सकते हैं। बिल जो होते हैं जैसे बिजली है, गैस है, मज़ीद ज़्यादा आएंगे। वही बोल रहे हैं, वो सब अपनी कमाई का कर रहे हैं। गरीब तो उसकी जो है वो आमदनी तो उसी जगह रुकी हुई है न जाने कितने साल से। महंगाई बढ़ती जा रही है। अब बस वक्त यो आ गया है कि वो अपना खून बेचे, कपड़े बेचे, घर बेचे, किसी तरह ज़िंदगी गुजारनी, आखिर में जाके खुदकुशी कर ले, बस यही होना है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हालात बहुत मुख्तलिफ और बड़े अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि IMF की जो शराइत है वो बड़ी सख्त शराइत है। जिस तरह से हम सुन रहे हैं और ये तवक्को की जा रही थी कि महंगाई को कमी करने के लिए नई हुकूमत कोशिशें करेगी, मगर ये कोशिशें उस वक्त बरूए कार आती हैं जब हमें किसी और से कर्ज़ा लेना नहीं पड़ता। और जाहिर सी बात है IMF से अपने मुल्क के ख़जाने को चलाने के लिए कर्ज़ लेना पड़ता है, और ये कर्ज़ का बोझ जो है आवाम पर, आम इंसान पर, आम आदमी पर बहुत पड़ता है, जो कि पड़ भी रहा है। और ये कहा जा रहा है कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा होगा, मज़ीद टैक्सेस लगेंगे, हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी, ताजरों पर टैक्सेस लगाने की तैयारी की जा रही है। और इस तमाम सूरत हाल में हालात बड़े मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। क्या हाल है, कैसे हैं? हालात बहुत ख़राब हैं, सारे तरफ ना महंगाई हो रही है। ये लोग क्या कर रही है ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप लोग आते हो कुछ भी नहीं होता। सर हमारी कोशिश होती है आवाम की आवाज़ पहुंचाना। भाई मतलब ना पहुंचा रहे हो तो होता तो कुछ भी नहीं है। अब गवर्नमेंट का काम है, हम अपना काम तो कर रहे हैं। गवर्नमेंट ही तो ख़राब है, आवाम को परेशान कर रहे हैं।
गवर्नमेंट तो ख़राब है। देखो गंद हो रहा है यहाँ पर इतना, कोई पूछने गछने वाले ही नहीं है कोई। हर एक चीज़, हर एक मसाइल से हर आवाम सौदा घिरी हुई है। कुछ भी नहीं है, सब ड्रामेबाजी चल रही है इनकी, है ना। सब परेशान है, सारी आवाम ना परेशान है। भत्ते ले जाते हैं सारे, मतलब ना सब कुछ ना करते हैं, सारी आवाम परेशान है। अच्छा, तो हर क्या- काम करने वाला ना परेशान है। खाने को रोटी नहीं है, आटा महंगा, चीनी महंगी, सब कुछ ना महंगा, अब हर तो चीज़ मजीद महंगाई महंगी। होगी। तो होएगी तो फिर क्या करेंगे फिर? तो क्या है, हुकूमत ही IMF का कर्जा तो लेना है, मगर क्या हुकूमती इक़दामात की भी अशद ज़रूरत है कि महंगाई को भी कंट्रोल में रखा जाए? कैसे रखा जाएगा? ये लोग रखें ना, हम लोग थोड़ी रख सकते हैं। हम तो जैसा भी है वैसा खरीदते हैं, क्या करें। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपने ना बच्चों को तो पाल रहा है ना। गवर्नमेंट से करें? क्या कहेंगे? गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? गवर्नमेंट से ज़्यादा बोलेंगे तो उठा के बंद कर देंगे। गवर्नमेंट से कुछ बोलेंगे तो उठा के ना बंद कर देंगे। जी। या आपकी फिल्में जो है ना, मतलब ना बंद कर देंगे हमें उठा के, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट को नहीं पता क्या हो रहा है, बिल्कुल ऐसा है, और गवर्नमेंट आपका को हक है सब कुछ बोलना। पता नहीं, तो हमारा हक पूरा नहीं हो रहा ना, हमारा हक पूरा नहीं हो रहा ना, क्या करें। हर चीज़ महंगाई आपको पे। नहीं लगता कि जो अभी कहा जा रहा था कि अमीरों पर टैक्सेस लगाए जाएं, गरीबों पर अमीरों, कम करें? भाई अमीर तो ना दे देते हैं ना, रिश्वत भी ना दे देते हैं। 2 लाख देना है, मतलब 1 लाख रुपए देके ना टहला देते हैं ऊपर वालों को। मतलब भी गवर्नमेंट तक तो नहीं पहुंच रहा ना कुछ ठीक भी। है, ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। क्या कहेंगे सर, महंगाई इतनी ज़्यादा है, अभी तो कह रहे हैं मजीद महंगाई होगी, IMF की शराइत जो है वो मान भाई महंगाई के अंदर तो हम लोग पिसके रह गए। आगे जो है जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है, समझे नहीं। बीच में हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम गरीब लोग हैं, हम बताओ कहाँ जाएं। अब आटा दाल चावल इतना महंगाई, वो हमारे बस का कोई है, वो तो गवर्नमेंट आगे दे रही है तो हम लोग ले रहे हैं। तो लिहाजा ये कुछ महंगाई पे हमारे ने कंट्रोल कराया है, क्यों गरीब आवाम एक सही चल सके। अब ये गरीब आवाम जो है फिर चोरी चकारी पे निकल रही है, चोरी चकारियाँ बराबर कर रही ठीक है। है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए हमारे साथ। ये जुल्म है, कहीं बत्ती का बिल्कुल जुल्म है सर। ये जो कहा जा रहा था ना, नई हुकूमत आके कुछ ना कुछ कंट्रोल नहीं, कुछ भी करेगी, कंट्रोल में ज़्यादा डबल महंगाई होगी, इतने महंगाई होगी, 1000-1500 घर से निकले कोई इफ्तारी का सामान ही नहीं आता। क्या करे गरीब बंदा? बिल्कुल ऐसा ही है। जिसकी 1000 रुपये दिहाड़ी, उसका गुजारा ही नहीं होता, 2-2 हज़ार रुपये गुजारा नहीं होता, क्या करे गरीब बंदा? कहाँ जाएगा? बिजली की कीमतों में भी बिजली इजाफे बिल है, की इतना बातें आगे हो गैस रही हैं, बिल, बिल्कुल पेट्रोलियम गुजारा मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे बहुत की बात हो इजाफे हो रही रहे है। हैं, बहुत बिल्कुल गुंजाइश नहीं हो रही। जेब की बिल्कुल तो जवाब क्या दे चुकी है हुकूमती इक़दामात कहाँ हुकूमत। देख रहे सोई हैं? पड़ी है, अपने उनके लांछे नहीं खत्म होते, आवाम को क्या देखेगी हुकूमत? आवाम क्या अपने अब तक की कारकर्दगी हुकूमत की कोई क्या नजर नहीं आ रही, कोई कुछ नजर भी नहीं आ नहीं रही? है, कुछ भी नजर नहीं आ रही। तो क्या जीरो होगा पे, गरीब का? जीरो पे गरीब पिसता रहेगा, अमीर ऊपर तो जाएगा। आप यही है। समझते हैं कि जो ये फॉर्मूला IMF ने भी रखा था कि गरीबों को कम टैक्स लें, उनसे अमीरों से टैक्सेस लें ज़्यादा? गरीबों से टैक्स ले रहे हैं, अमीर कहाँ टैक्स देते हैं? आपको भी पता है, आप भी समझदार हो। गरीब कहाँ टैक्स, अमीर कहाँ टैक्स देता है? गरीब ही देता है, गरीब ही पिस रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ये इक़दामात बहुत अच्छा ज़रूरी है। हमारी कोशिश यही है, जाहिर सी बात है, अवामी राय बहुत इम्पॉर्टेंट है और आवाम ही इन सब चीज़ों में पिस रही है। सर जी अस्सलाम वालेकुम। हम हमेशा बात करते आए हैं कि गरीबों का क्या होगा, मुतवस्सित तबके का क्या होगा, क्योंकि इस मुल्क में ज़्यादा परसेंटेज गरीबों की और मुतवस्सित और मिडिल क्लास तबके की है, मगर जो गुर्बत की लकीर है उससे भी ये तमाम तर क्लास जो है वो नीचे आ गई है। अब क्या होगा? अब होगा ये कि गरीबों को जो शऊर नहीं है, गरीब जब तक मुआशी तौर पर तालीम या उसके बारे में नहीं जानेंगे तो इस बुरान से फ्री निकलेंगे। तो पाकिस्तान में जो हमारा सिस्टम है रोज़गार का या मैशत का, गरीबों की रेंज से बाहर है, या उनको समझ नहीं लगती कि ये मैशत बहाल कैसे होगी। तो गरीब तो इसमें तकदो करने के बावजूद भी नहीं निकल सकेगा। जी, तो अभी तक की कारकर्दगी हुकूमत की, नई हुकूमत की, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ IMF से मुआहदा कर लेना और उसके बाद गरीबों को और आवाम को सहूलियात नहीं देना, तो कारकर्दगी कहाँ खड़ी है? असल में हमारा जो अलमिया है पाकिस्तान का, हमारे जो पाकिस्तान की जो जिनके बागडोर हाथ में है, उन लोगों के हाथ में है, वो सब कुछ वही रिलीफ वहीं से लेके दे सकते हैं और वही लोग हमें मकसद पाकिस्तान को बुरान से निकाल सकते तो हैं। क्या उम्मीद रखें आवाम के अच्छी की उम्मीद नज़र आएगी आगे जाकर? नहीं, ये जो अप्रोच है ना आवाम तक नहीं है, ये बड़े लोगों के हाथ में है। गरीब लोग इसका फ़ैसला नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बात बोली कि आप अगर चाहें और जिनके हाथ में है तो अगर वो कोशिश करना चाहें तो हो सकता है। केयर टेकर हुकूमत में हमने देखा कि जो महंगाई की शरह बढ़ रही थी, थोड़ी बहुत कम हुई। डॉलर की स्मगलिंग पर कार्रवाई की गई, वहाँ पर डॉलर कम हुआ।
फिर उसके बाद तमाम तर सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी, मगर जाते जाते निगरान हुकूमत ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत हो, गैस की कीमतें हों, उसमें इजाफा किया। IMF के शराइत मान लिए गए हैं, सख्त शराइत हैं, मुसविदा भी तैयार हो रहा है, रिटर्न जिसको कहें कि लिखा जाएगा और तमाम तर मुसविदा उस शिकें जो उसमें शामिल की जाएंगी। मगर साथ ही साथ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये ज़राए बता रहे हैं और ये ज़राए कह रहे हैं कि महंगाई का तूफ़ान आएगा, मज़ीद तूफ़ान आएगा। अभी इतनी ज़्यादा महंगाई है कि हर शख्स रो रहा है कि किस तरह से घर वालों को खिलाएं पिलाएं, और रमज़ान मुबारक में स्पेशली ख़र्चा बढ़ जाता है। क्या होगा वो भी बात करेंगे आवाम से और जानेंगे कि हुकूमत की कारकर्दगी कहाँ नज़र आती है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत की कारकर्दगी अब तक की क्या है, आवाम से जान रहे हैं। साथ ही साथ IMF उसके साथ जो बैठना था वो हो गया है। IMF की शराइत भी मान ली गई है, सख्त शराइत हैं और ये कड़े सख्त शराइत आवाम पर बोझ हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी और महंगाई के साथ साथ गरीब का क्या होगा वो जान रहे हैं। मगर तमाम तर सिचुएशन में हम ये सवाल करते हैं हुकूमत से भी कि आखिर क्यों IMF से तो तमाम तर मुआहदे तय पा गए, मगर आवाम का क्यों नहीं सोचा जा रहा, आवाम के लिए क्या होगा, आवाम क्या सोचती है। क्योंकि वोट दे दिया गया, इलेक्शन में पार्टियां कामयाब भी हो गई, हुकूमत भी बना लिया गया, अपनी मनपसंद मिनिस्ट्री भी हासिल कर ली, मगर क्या होगा आवाम का। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? सर क्या कहेंगे, क्या नज़र आ रहा है, हुकूमत की कारकर्दगी कहाँ नज़र आ रही है? कारकर्दगी तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। आप खुद देख रही हैं माशाल्लाह इस रोड का हाल। पानी गटर भी भरे हैं, यहाँ पे लाइट भी नहीं है, पानी गैस भी नहीं है, हर चीज़ से आवाम परेशान हुई भी है यहाँ पे। जिसको कहते हैं, जिसको आवाम जो है ना टूट गई है यहाँ पे आके। कल पूरी रात यहाँ पे सुबह 7 बजे की लाइट गई हुई थी, फेज निकाल के लेगा कटआउट यहाँ पे। रात को बड़ी मुश्किल 3 बजे इन्होंने आके कटआउट लगाया, फिर ये हर घंटे के बाद लाइट यहाँ पे दे रहे हैं। लगा हुकूमत की यहाँ पे कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। सर साथ ही साथ अभी जो कहा जा रहा है और ये ज़राए कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी, बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा होगा, तो क्या समझते हैं कि एक मिडिल क्लास अपना घर कैसे चलाएगा? बहुत मुश्किल है मिडिल क्लास अपना घर चला ले, क्योंकि इतनी महंगाई हो रही है। अभी महंगाई कम है, इतनी महंगाई है, इससे ज़्यादा महंगाई है, आवाम परेशान हुई भी है इस चक्कर में। अब ये तो हुकूमत के ऊपर ही है, हुकूमत ख्याल कर ले गरीबों के साथ। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही कहना चाहेंगे अपना गरीबों के साथ बिल्कुल ख्याल करे, गरीबों को ना तोड़े इतना जो रोडों पर आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? बड़ा मुश्किल हो गया है, जहाँ भी जाएं सब यही कहते हैं अरे महंगाई बहुत ज़्यादा है, कर महंगाई, मगर इसका तोड़ क्या है? हुकूमती कारकर्दगी कहाँ नज़र आ रही है, क्या नज़र आ रही है? देखिए जी, सीधी बात तो ये है कि कारकर्दगी तो कुछ नहीं है। दूसरा ये है कि आज से नहीं, सालों से वर्ल्ड बैंक से IMF से कर्जे ले रहे हैं जी, और अपने पे ही लगाते हैं। हमें तो नज़र नहीं आता वो IMF का कर्जा और वर्ल्ड बैंक का कर्जा का है। ना यहाँ कोई KC के प्लान लग रहा है, ना पानी के प्लान लग रहा है, ना कोई डैम बन रहा है जो हमारी फला बहबूद करनी है काम हो, कोई काम नहीं हो, बस खाते हैं और जाते हैं। पिछले 3 हुकूमतें इनकी थी, वो आ गए लंदन से जी, वो भी खूब लौट रहे हैं सर। मगर हुकूमत की कारकर्दगी कहाँ नज़र आती है? ज़ीरो है, ज़ीरो है। पहले भी ज़ीरो थे, अब भी ज़ीरो रहेंगे। तो क्या फिर सारा पैसा वर्ल्ड बैंक का खा जाएंगे, IMF का खा जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे ये। तो हुकूमत को चलाने के लिए जो ये बातें ये कहा गया कि हम सैलरीज भी नहीं लेंगे, मराद भी नहीं लेंगे, काबीना नहीं लेगी मराद, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। इनके तो बहुत सारे ज़राए अभी यहाँ पे जितने बेचारे दुकानदार हैं, अभी SDM आएगा, ये दुकानदार है बेचारा, अभी 2 दिन पहले दुकान खोली है, 3000 रुपये का चालान करा है, अभी दुकान खोली है। वो बेकरी वाले को कह रहे हैं लिस्ट लगाओ, 3000 का चालान कर दिया। वो मुर्गे वाले के पास गया, 3000 का चालान। इनका तो काम चल रहा है ना, इनके तो पेट भर रहे हैं। या आते हैं कि SDM को भेजते हैं, 3-3, 4-4 हज़ार के चालान करते हैं, पेट में रखते हैं, चले जाते हैं निकल। तो क्या गरीब अब 2 वक्त की रोटी खाने से महरूम हो जाएगा? मुश्किल है, 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल है। सुबह से कामों पे आते हैं, बैठ के ऐसे ही चले जाते हैं, कुछ भी नहीं। देख रहे हैं कितनी बड़ी दुकान है, कस्टमर है कोई नहीं। ये वक्त तो काम करने का होता है, हम देख रहे हैं कि फारिग हैं। बिल्कुल। क्या वजह है? वजह महंगाई की है, महंगाई लोगों से खाया पिया नहीं जा रहा, कहाँ से लाएंगे हम? काम खाएंगे, ये कमाएंगे कहाँ से लाएं?
ऐसा ही है, बिल्कुल बहुत ऐसा ही महंगाई है भाई, अब तक की हुकूमत की कारकर्दगी क्या नजर आ रही है? कहाँ बिल्कुल जीरो है, जीरो है? पहले से भी ज़्यादा जीरो है। बिजली के पैसे वो बढ़ा रहे हैं, गैस के पैसे बढ़ा आती है कर कह रही है बस ये अपने पेट्रोल के नहीं आए, अपने नहीं आए। अभी तो बहुत ज़्यादा बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, बहुत ज़्यादा, अभी इजाफी और होगा चार्जेस मज़ीद। लगेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे की अभी बातें हुआ है, अभी 10 दिन 15 दिन पहले पैसे बढ़े, फिर बढ़ने के सुनना है, फिर बढ़ेगा आपको क्या लगता है कि फिर क्या होगा? क्या हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? क्योंकि हमारे भाई मुल्क की की तरफ जा रहा है, शरह जो है गुर्बत मिडिल क्लास मुतवस्सित तबके की ज़्यादा है। वो सबसे ज़्यादा है। तो क्या अमीर से अमीर होगा, गरीब गरीब से गरीब हो जा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हुकूमत सिर्फ IMF के लिए ही इक़दामात करने की ज़रूरत है या गरीब आवाम के लिए भी ज़रूरत है? IMF की टुकटुकी बनी हुई है, जैसा बजा रहा है वो बजा रहे हैं। आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है इन लोगों ने। ये आज़ाद मुल्क बनाया था, आज़ादी की नहीं, आज़ादी नहीं, सबको गुलाम बनाया हुआ है इन्होंने। जैसे चाह रहे वैसे चला रहे हैं, पेट्रोल के नाम पे, खाने के नाम पे सबको जो है इस तरीके से उन्होंने अपना कर दिया है, ख़त्म कर दिया आवाम को। ख़त्म हो गई आवाम। बहुत लोग परेशान है, आवाम ज़्यादातर परेशान है, यही बात हो रही है कि महंगाई है, मगर अभी महंगाई का तो तूफान आएगा, आने वाला है। ये सही कह रही हैं आप, इसमें कोई शक नहीं। हुकूमत की कारकर्दगी कहाँ देखते हैं? जीरो, सिफर। सिफर। क्यों? कोई नज़र नहीं आ रहा कुछ आगे। जिस तरह की हुकूमत बनी उस हिसाब से तो कुछ मामला नज़र नहीं आ रहे कि बेहतर भी जाएंगे, ये ख़राब होने भी जाएंगे। अच्छा, IMF के साथ तो हर हुकूमत ने बैठना है, पिछली हुकूमतें भी बैठी हैं, ये भी हुकूमत बैठ चुकी है, अब आगे भी कंटिन्यू बैठेगी, मगर हुकूमत आवाम के लिए क्या करे? क्या हुकूमत सिर्फ IMF के साथ बात करने के लिए बनी है या सिर्फ आवाम के लिए भी कुछ करे? आवाम के लिए कुछ करना चाहिए इन्हें, वैसे मुश्किल लग रहा है, वैसे करने की उम्मीद में तो नहीं है ये लोग। जिस तरह की हुकूमत बनी हुई इस तरह से तो फिर गरीबों को क्या होगा, मुतवस्सित तबके का क्या होगा? अल्लाह ही हाफिज़ है गरीबों। जी, मर जाएंगे, यही होगा और क्या होगा। महंगाई पे महंगाई होती जा रही है, क्या कर सकती है आवाम, परेशान है बेचारी। हुकूमत को चाहिए कोई रिलीफ दें, रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में कोई तो रिलीफ देना चाहिए ना। 7 अरब से ज़ायद का पैकेज का ऐलान यूटिलिटी स्टोर्स पे किया गया है, क्या वो मिल रहा है आप लोगों को रिलीफ? कहाँ मिल रहा है? इतना रश होता है, इतना रश का आलम होता है कि कुछ मिलता ही नहीं है, ख़त्म हो जाता है। तो क्या कारकर्दगी कहाँ देख रहे हैं हुकूमत की अब तक की? अभी तक तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही हमारे को, कोई कारकर्दगी नहीं। सिर्फ वोट लिया इन लोगों ने, वोट लेकर जो है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? महंगाई से सब परेशान हैं, मगर ख़वातीन तो अज़ियत से दो चार हैं कि क्या खिलाएं, क्या बनाएं, घर में किस तरह से ख़र्चा चलाएं, बिजली के बिल के पैसे निकालें, बच्चों की फ़ीस निकालें, क्या कहेंगी हुकूमत से? हुकूमत से इंतजार करेंगे कि हम गरीबों पे ये है कि हम बहुत मुश्किल में है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। ज़ाहिर जिनके घर में 10 खाने वाले, 1 कमाने वाले, न बिल भरे, किराया दें, या बच्चों को पढ़ाई लिखाई या पेट भरे, क्या कर सकते हैं? बस हम परेशान हैं, बस अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनकी हिदायत दे कि हम पे रहम करें। अल्लाह तो कर रहा है, मगर बंदे कर रहे हैं ना, बंदों पे। ये है हमारी इंतजार। हुकूमत की कारकर्दगी कैसे देख रही हैं अभी तक? हुकूमत की कारकर्दगी क्या देख रही हो? बस हम लोग यही गरीब लोग, हम लोग यही इंतजार करते हैं कि महंगाई कम हो जाए, बस बिजली का बिल ना बढ़े। अभी तो मज़ीद बढ़ने वाली है, बिजली की कीमतों में इजाफा होने वाला है। बिजली का बिल ना बढ़े और महंगाई कम हो जाए। ज़ाहिर हम तो रोटी खाते हैं, रोटी में कीमत कम हो जाएगी तो हम सुकून में रहेंगे, बच्चे हमारे परेशानियों में भूखे ना रहेंगे, ये मसला है। अम्मा जी, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर शख्स परेशान है ना, मगर अभी कह रहे हैं कि मज़ीद महंगाई होगी, बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। आवाम मजबूर है, क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। आमदनी में तो इजाफा होता नहीं है, महंगाई में इजाफा होता है। आमदनी में इजाफा की दूर के बाद बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि जॉब नहीं है लोगों के पास। क्या कर सकते हैं? हर बंदे एक कमाने वाला है, 6-7 खाने वाले, परेशानी तो है, हर बंदे को परेशानी है। हुकूमत की कारकर्दगी अब तक मुतमईन है उससे? हम तो मुतमईन नहीं, हम तो रोज़गार सही हो जाए तो मुतमईन है कि चलो बंदा गरीब आदमी पूरी चीज़ लेके खाना तो खा ले, बेचारा हफ्ते में एक दफ़ा भी गोश्त नहीं खा सकता, ये सब ही है। मेरा ही बेटा है, एक गरीब है, एक थोड़ा सही है, वो बेचारा नहीं खा। क्या कहेंगे हुकूमत से, क्या अपील करेंगे? हुकूमत से क्या कहेंगे? ये कहेंगे अल्लाह ताला उनके दिलों में रहम डाले और आवाम की तरफ थोड़ी तवज्जो दे, थोड़ी महंगाई कम करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अम्मा जी। तो जिस तरह से आप आवाम की राय सुन रहे हैं, और आवाम की राय बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि यही आवाम है जो कि अपने घर वालों का पेट पाल पा रही है, और यही आवाम है जो वोट देती है और इक़्तिदार में लेकर आती है इन सियासी रहनुमाओं को, जो कि कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। साथ ही साथ हम बात करें कि IMF की शराइत मान ली गई है,
अब ये कहा जा रहा है, ज़राए कह रहे हैं कि बड़ा ब्लूम आने वाला है महंगाई में, और क्या होगा वो जान रहे हैं। अवाम से जान रहे हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। मज़ीद भी जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। महंगाई का तूफ़ान आने वाला है। पेट्रोलियम मसनूआत हो या बिजली की कीमतों में इजाफे की तवक्को की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि IMF की शराइत है और टैक्सेस में भी इजाफा होगा, ताजरों पर टैक्सेस भी लगेंगे। मुसवदा रिटर्न तैयार करने की जा रही है। साथ ही साथ वज़ीर ख़जाना इस टास्क में लग गए हैं कि बजट बनाया जाए। अब बजट जून में आता है, ये बात वाज़ेह है, मगर साथ ही साथ जो महंगाई अब चल रही है और आने वाले दिनों में भी उसमें इजाफा होगा, उससे आवाम का क्या होगा। आज जान रहे हैं आवाम से कि हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी क्या है, क्या आवाम मुतमईन है हुकूमत की कारकर्दगी से, वो जानेंगे और बताएंगे आपको कि क्या होने जाने वाला है। क्या कहेंगे सर, बड़ा मुश्किल हो गया है, हर शख्स महंगाई से परेशान है। हर शख्स परेशान है, गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी बात से। ये अल्लाह में खिला रहा उसकी शान है बस, और वही खिलाएगा मैं अल्लाह के हुक्म से। हुकूमत की कारकर्दगी कहाँ नजर आ रही है? हुकूमत कहाँ है कि 2 दिन तो हुकूमत को बैठे हुए हैं, उसके अलावा क्या पता लगा हुकूमत का महंगाई इतनी कहाँ तक कंट्रोल करेगी हुकूमत। IMF के बैठना था, शराइत उनके लिए मान्य थे, मान ली किया। हुकूमत को आवाम के इक़दाम के लिए ज़रूरत, जो मर्जी है वो करेंगे। क्या ख्याल है, बेहतर करेंगे, उनके लिए फ़ायदा, नुकसान करें उनके लिए नुकसान है, ठीक है। मगर आवाम का क्या होगा सर? आवाम का अल्लाह बनाएगा जो भी होगा। ठीक है, आवाम अल्लाह ही हाफिज़ है। आवाम बड़ी परेशान है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है कि रमज़ान मुबारक भी है और 2 वक्त की रोटी खिलाना इफ्तारी और सहरी में एहतमाम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्या कहेंगे, गरीब का तो कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा, हुकूमती इक़दाम भी नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत का तो और नहीं है, इस टाइम पे हर चीज़ हर अजिया खाई जा रही है, पी जा रही है, और रोज़ा नहीं है दुनिया में। आगे रोज़ा क्या है कि अपनी दौलत अपना सरमाया। आजकल कानून नहीं है, कानून खुद बोलता है खाओ पियो ऐश करो। हुकूमत की कारकर्दगी कहाँ देख रहे हैं? तो कोई हुकूमत नहीं है आजकल, आवाम की हुकूमत है। अच्छा, आवाम अपनी मनमानी रखती है, हुकूमत किसी की नहीं है। अच्छा, सही है, बहुत शुक्रिया। आप खुद सुन रहे हैं कि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और आवाम की तो सुनी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ना गरीब खा सक रहा, ना पी सक रहा, अल्लाह माफ़ करे, परेशान कर दिया, खुदा इनका खाना ख़राब करे, ये नज़र आ रहा है। रोटी खाने को नहीं है गरीब के लिए, रोटी खाने को नहीं, आओ इतना मजबूर कर दिया, आटा नहीं खरीद सकते। अब आप आवाम की ही राय, उन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कैसी हैं? हर शख्स परेशान है। आपने अपनी ज़िंदगी में, अपने दौर में बड़े अच्छे हालात देखे होंगे जी। क्या तो बच्चे बीमार हैं, एक बच्चा मेरा 3 महीने से बीमार है, अस्पताल में चला नहीं जा रहा है। क्या कहेंगे सर, महंगाई से हर शख्स परेशान है, हर आदमी परेशान है। हाँ। ना काम धंधे, ना रोज़गार सही है, तो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। क्या करेगा गरीब आदमी, कहाँ से अफोर्ड करेगा, ले नहीं सकता फ्रूट, सारी चीज़ें महंगी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पंखा है, काम हुकूमत की कारकर्दगी कितनी कहाँ नज़र आ रही है? वो तो बेकार है, हुकूमत सही नहीं है, चोर है, बेकार है। तो आवाम का कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, आवाम कोई पूछने वाला नहीं। आवाम फिर कैसे गुजारा करेगी? बस मजबूरी है, क्या करें, उसको बोले जाते, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनेगा। बिल्कुल ऐसा ही। अपने करनी है मेहनत, अपनी खानी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? ये गंदगियाँ हो रही है, हुकूमत तो अपना पेट भर रही है, गरीब मर रहा है। क्या कहेंगी अम्मा जी? ये बड़ा मुश्किल मरहला है और हर शख्स परेशान है, और ये परेशानी आप आवाम की ज़बानी सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे, महंगाई और उसके बाद महंगाई में इजाफे की बातें, बिजली की कीमतों में इजाफा होने की बातें हो रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा होने की बातें हो रही हैं। क्या लगता है क्या होने जा रहा है इस मुल्क में? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक तो हुकूमत हमारी गला काट रही है, और दूसरी बात जो है, हुकूमत तो गला काट ही रही है और आवाम भी गला काट रही है। वहाँ से हुकूमत 10 रुपये महंगा करती है, या आवाम जो है 15 रुपये और 5 और ऊपर बढ़ा देती है, मुनाफाखोरी कर रही है। मुनाफाखोरी कर रही है। जाहिर सी बात है, उसको सीधे तरीके से चलाएंगे तो चलेगी।
हमारी हुकूमत ही खराब है तो कैसे? मगर सर यहाँ तो आप ही का आवा बिगड़ा हुआ है, हर चीज़ सही समझ में नज़र नहीं आती है। नहीं आ रही समझ में, जब तक हमारी हुकूमत सही नहीं होगी तो कुछ भी सही नहीं होगा। हुकूमत का सही होना जरूरी। कानून है मगर कानून पर अमल दरामद सही नहीं है, बत्ताखोरी है। कानून तो है नहीं, बत्ताखोरी ज़्यादा है, मुनाफाखोरी है, सबसे ज़्यादा है। कानून की पासदारी भी नहीं है। नहीं, तो हुकूमत कुछ की भी कारकर्दगी कहाँ देख रहे हैं? कुछ भी नहीं है, हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं कर रही जी हुकूमत। नहीं है जी सर, मेट्रो के ढक्कन नहीं है, फजर की नमाज अंधेरे में जी पढ़ते सर। हैं, शहरी अंधेरे में करते हैं। जी सर। ये सिर्फ इसी टुकड़े में, जी इसी टुकड़े में, बाकी इस टुकड़े में नहीं होता। अच्छा, ये सब ये जनरेटर जो लगा हुआ है ना, इसकी वजह से होता है। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत की अगर कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही है आवाम को, तो आवाम का क्या होगा? क्या नज़र आएगी? देखो ना रोडों पे, रोडों का हाल देख लो, आप तो खुद देख लो। सालों हो गए गलियों के रोड बने हुए, बस जो आता है खा जाता है, जो आता है खा जाता है। तो आवाम कहाँ जाए? आवाम किससे फरियाद करे, किससे अपील करें? बस अल्लाह है, ऊपर अल्लाह है, नीचे हम। सर क्या कहेंगे? हर शख्स महंगाई से परेशान है। परेशान नहीं है, सब परेशान है। बिल्कुल ऐसा ही है, खुदकुशियाँ करने को मजबूर हुए हैं लोग। फिर ये कि प्लस ये इलाका बेहतरीन इलाका कहलाता था लियाकताबाद, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने आबाद करा था। ये बहुत साफ़ सुथरा इलाका था, मेरा बचपन यहाँ से गुजरा। आज उम्र के गुस्से में हूँ कि देख के मेरा दिल रोता है। आप हालत है ज़्यादा रोडों की, गंदगी इस कदर है, बस सिर्फ अरबाब इख्तियार आते हैं, ये करवाएंगे वो करवाएंगे, करवाता कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करवाता और मज़ीद खराबा पैदा होता है। बस सिर्फ ये मैं कहूँगा कि लॉस ही लॉस है हर तरफ। हुकूमत की कारकर्दगी का नज़र आ रही है आपको? महंगाई में इजाफे की बातें हो रही है, बजट की तैयारी की जा रही है, मज़ीद बजट की तैयारी की जा रही है। मतलब ये है कि एक और तलवार तैयार हो रही है आवाम के लिए। बिजली की कीमतों में भी इजाफे की बातें हो रही हैं, मंजूरियाँ होंगी अब, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में भी इजाफा होगा। सिर्फ ये पूछता हूँ कि मुझे किस चीज़ पर आप रिलीफ दे रहे हैं? किसी चीज़ पर भी रिलीफ नहीं है, किसी चीज़ पर। तो क्या हुकूमत से क्या अपील करेंगे? क्या अपील करेंगे? हम तो ये कहेंगे आवाम को जो कहते हैं ना वोट लेने से पहले वैसा करके दिखाएं। बिल्कुल। अब ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना आवाम को। आप जानते हैं कि यहाँ पर तालीम तो है नहीं, गैस है ना लाइट है। जी, गैस का सिस्टम जो है ना LPG एहतसास एहसन जो है उसकी बेगम के हाथ में जी। ओके इलेक्ट्रिक का जो सिस्टम है शहबाज शरीफ के बेटे को दे दिया गया 20 साल के लिए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया सर। आवाम की ज़बानी आप सुन रहे हैं कि बड़ा मुश्किल वक्त है और ये मुश्किल वक्त कब तक होगा इस पाकिस्तानी अवाम पर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हुकूमत की कारकर्दगी जानेंगे आवाम से, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत की कारकर्दगी सिफर नज़र आ रही है आवाम को, क्योंकि आवाम परेशान है महंगाई से, बेरोज़गारी से, और जो सियासी जमातों ने इलेक्शन के दिनों में जो अपना मंशूर पेश किया उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। आज बात कर रहे हैं कारकर्दगी पर हुकूमत की। अस्सलाम वालेकुम सर। बड़ी बड़ी बातें, वादे दावे करते रहते हैं यार। 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, शहरी में भी लाइट नहीं होती, लोग शहरी में भी अंधेरा होता है, लोग बगैर शहरी का रोज़ा रखते हैं, यहाँ पर लाइटें नहीं होती। 18 घंटे की लोड शेडिंग है, बिल इतने हाई लोगों का ऊपर मार रहे हैं, नहीं जायज बिल। हमारी कल 12 बजे से लाइट बंद थी, रात को 4 बजे ऑन हुई है, 4 बजे गली के ऑन हुई है। बोल रहे तुम बिल लोगों के ऊपर चढ़े हुए, हमारी गली क्लियर है, लेकिन वो बोल रहे गेहूँ के साथ खून भी बेचता है। तो मतलब लोगों के बिल चढ़े हुए, तो हमारे क्या कसूर है? हमारे को तो लाइट दो ना। हम जब हम 100% हमारे बिल भरे हुए गली के, अभी हमने इकट्ठे करे 100% बिल भरे हुए, फिर वो बोलते हैं पहले बिल क्लियर करो जब लाइट खोलेंगे। सर अभी तो मजीद बिजली की कीमतों में इजाफे अभी की बातें मजीद हो रही बिजली, हैं। अभी गैस वालों ने परेशान करा हुआ। सुबह 5 बजे से 9 बजे बंद होती है, रात को 11 बजे फिर 9 बजे चली जाती है। फिर हुकूमत की कारकर्दगी का हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत को ये बोलता है आवाम का ख्याल करो, आवाम तुम्हारे को वोटों से लाई है, तुम आवाम के वोटों से आए हो, आवाम को जीना दुश्वार करो। इधर रोडों की हालत देखो क्या हुई है, बिल्कुल रोडों का खाना खराब हुआ है। तो ये भी मुनाफाखोरी करते हैं। हाँ, अपनी तरफ से ये लगाते हैं। ये 10 की ये 20 की होगी ना, ये 50 की बेचेंगे। ये तो खराब टमाटर है। हाँ, ये 80 के बेच रहे, ये 80 के टमाटर है ये। और ये देखो
80 रुपए हरी मिर्ची। तो क्या हुकूमती इक़दाम की ज़रूरत है, आप समझती हैं? हुकूमती इक़दाम की ज़रूरत है। हुकूमत की क्या कहें, हुकूमत है हमारी ऐसी, क्या कर सकते हैं। हुकूमत जो आई है वो ऐसी चोर आई है। हम जितने लोगों से भी बातें करते हुए आ रहे हैं सब यही कह रहे हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। हुकूमत IMF से तो बात कर रही है मगर हुकूमत आवाम के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही है, स्पेशली गरीब आवाम के लिए। यह हकीकत है कि हुकूमत बिल्कुल नाअहली का मामला दिखा रही है, जानती सब कुछ है लेकिन कर नहीं सकती, इसलिए कि आगे इन्होंने पाकिस्तान के लिए कब्र खोद रखी है तो पाकिस्तान को जिंदा कैसे रखेंगे लोग। असल बुनियाद ये है और अभी खाने के लिए इनको और चाहिए, समझे। ये किसी से बात करने कुछ नहीं कर सकते, जब तक के ईमान नहीं पकड़ेंगे कुछ नहीं कर सकते। सर IMF के साथ तो बैठ गए हैं मगर IMF की शराइत तो मान ली गई मगर उसका असर तो गरीब आवाम पर ज़्यादा पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे की बात हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बात हो रही है। सारा असर गरीब पे ही पड़ता है, किसी खाते पीते घराने में थोड़ी पड़ता है। और आमदनी भी नहीं है, नहीं है। बेरोजगारी इतनी हो गई है कि वो खवातीन जब कभी भीख नहीं मांगी वो भीख मांग रही है, तो बताइए क्या हाल होगा। क्या क्या हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे रेट करेंगे, कहाँ है इसकी? ये तो हुकूमती नुमाइंदे कर सकते हैं रेट, अब हम क्या बता सकते हैं इसके अंदर। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है हर चीज़, गरीब के लिए तो बड़ा गुजारा मुश्किल है। सर बता रहे हैं कि ख़वातीन अब भीख मांगने पर मजबूर हो गई हैं अपने बच्चों के पेट पालने के लिए। हालात के तहत है ये सब, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं और दूसरी बात ये कि गुर्बत ज़्यादा हो गई है, महंगाई ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से लोग परेशान हैं। हुकूमत की कारकर्दगी को कहाँ देखते हैं? हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने कामयाब होकर अपने पैकेट भरने, इन्होंने कामयाब होकर अपनी जेबें भरनी अपने घर पर, आवाम के लिए नहीं सोचती। तो सर आवाम का फिर क्या इसी तरह से आवाम मर जाएगी? इसी तरह पिसती रहेगी आवाम और मर रही है और मरती रहेगी जब तक कि आवाम बाहर नहीं निकलेगी, आवाज़ नहीं निकालेगी। देखो ना लाइटें जा रही हैं, गैस इस टाइम बिल्कुल बंद करी हुई है क्योंकि लोग घरों में रोज़े से हैं। ये क्या है, ये जुल्म नहीं है जी? कितना बड़ा जुल्म है कि गैस का कोई नहीं पता कब आ जाए, लाइट का कोई नहीं पता कब चाहिए। जी सर। आती है 3 बजे गैस, फिर बंद कर देते 9 बजे। बहुत अब तो यो ना ज़्यादा परेशानी हो गई, ज़्यादा परेशानी। तो सर कारकर्दगी सिर्फ यही है हुकूमत की कि IMF से बात करें, हुकूमत के आवाम के लिए कोई इक़दाम ना करे हुकूमत? वो नहीं कर रहा कोई, आवाम के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे, कुछ भी नहीं सोच रहे कोई, आवाम भीख मांगने में मजबूर हो गई है बहुत। तो सर क्या अगर अभी बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाए तो फिर क्या होगा? बिल कितने ज़्यादा आते हैं, अभी तो इससे ज़्यादा आएंगे अगर कीमतें बढ़ गई तो अब ये बताएं गरीब आवाम जो वो बिल भरेगी या अपने बच्चों को पेट पालेगी? हुकूमत तो क्या हालात अच्छे की तरफ नहीं जा रहे हैं इस मुल्क के? बिल्कुल, सब अपने मुफाद के लिए कामयाब हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आवाम की राय आपने सुनी। आवाम इस कदर परेशान है कि ख़वातीन फैमिलीज़ भीख मांगने पर मजबूर हैं, ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। मगर अलमिया यही है कि 75 साल से ज़ायद का अरसा हो गया हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हैं। इस मुल्क में हमेशा हम यही देखते हुए आए हैं कि जो हुकूमत आती है वो महंगाई में इजाफे की बात करती है और बढ़ाती भी है कि मजबूरी है। इस मजबूरी के तहत आवाम पिसती है। IMF की शराइत मान ली गई हैं मगर हुकूमत आवाम का क्या करेगी वो आप खुद सुन रहे हैं आवाम की ज़बानी। हुकूमत की कारकर्दगी से के हवाले से हमने सवाल किया तो आवाम कह रही है कि हुकूमत की कारकर्दगी सिफर ही नज़र आती है और कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आती है। अब क्या होगा आने वाले दिनों में, महंगाई कितनी बढ़ जाएगी और किस तरह से आवाम के लिए रिलीफ बनाया जाएगा, रिलीफ पैकेज बनाया जाएगा, रिलीफ दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।